अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ स्फेरिकल प्लैनेट ए इज 10 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अनदर प्लैनेट बी whose density and the radius are 10% of those of planet A। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो अपन के पास होता है बेसिकली अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर। सही है। अब मैं मास को बेसिकली मतलब प्लैनेट के मास को कैसे लिख सकता हूँ, रो इंटू 4/3 बाय कैपिटल आर क्यूब। तो इसको पुट कर दो, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम की जगह रो इंटू 4/3 बाय कैपिटल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर। तो मेरे हिसाब से ये जो आ रहा है ना, ये अपना बेसिकली आर रूट रो के प्रोपोर्शनल में आ रहा है अपना एस्केप वेलोसिटी। सही है। तो एस्केप वेलोसिटी को बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सम कांस्टेंट इंटू आर इंटू रूट रो। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो जो प्लैनेट ए है ना, तो वहां पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो अपन की 10 किलोमीटर पर सेकेंड है ना। तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, तो बेसिकली 10 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया अपने पास, 10 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इतनी है। तो मैं ऐसे लिखूंगा बेसिक 10⁴ इज इक्वल टू के इंटू आर इंटू रूट रो। ये मैंने प्लानिट ए के लिए लिखा है। अगर मैं प्लानिट बी की बात करूं तो उसकी एस्केप वेलोसिटी मैंने वी मान ली है। उसको मैं कैसे लिखूंगा, अब ये सम कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। अब आर की जगह r/10 हो जाएगा और रो की जगह रो/10 हो जाएगा। सही है, क्योंकि रेडियस और डेंसिटी अपना 10% है प्लानिट ए का। तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेसिकली v/10⁴ इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, ये तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा। अगर मैं डिवाइड करूंगा मतलब इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने पास आएगा 1/10√10। तो v मेरे हिसाब से आएगा 10⁻³ बाय √10। तो इसको अपन लिख सकते हैं बेसिकली 100√10 मीटर पर सेकेंड। तो प्लानिट वी की जो एस्केप वेलोसिटी होगी अपने पास 100√10 मीटर पर सेकेंड।